Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about anatomy and physiology, some important directional terms. उसके बाद हम चैप्टर 1 थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम कैविटीज़ देखेंगे कि कौन कौन सी बॉडी कैविटीज़ और हमारी बॉडी कितनी कैविटीज़ में डिवाइड है. सम इम्पोर्टेंट डायरेक्शनल टर्म. फर्स्ट है सुपीरियर, नियरर द हेड. इसमें जब जो हमारा हेड है वो सुपीरियर कहलाता है. सुपीरियर का मतलब होता है जो सबसे टॉप पर होता है. इन्फीरियर, फर्दर फ्रॉम द हेड. इन्फीरियर का मतलब होता है जो सबसे लोअर है, यानी कि हमारी लेग्स. एंटीरियर, नियरर द फ्रंट ऑफ द बॉडी. एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं. आप इसको एंटीरियर, ए से आगे भी याद रख सकते हैं, जो हमारा फ्रंट बॉडी पोर्शन है, आईज, नोज, ये वाला. तो आप ए से एंटीरियर, ए से आगे भी याद रख सकते हैं. पोस्टीरियर, जिसको हम डोर्सल भी बोलते हैं. नियरर द बैक ऑफ द बॉडी, ये हमारा बैक ऑफ द बॉडी होता है. पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे, आगे पीछे, आप ऐसे याद कर सकते हो. लेटरल, फर्दर फ्रॉम द मिडल लाइन और एट द साइड ऑफ द बॉडी. लेटरल होता है हमारी साइड ऑफ द बॉडी, मतलब लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आप ऐसे याद रख सकते हैं. अब हम देखते हैं बॉडी प्लेन्स, कि हमारी बॉडी 3 प्लेन्स में जो है वो डिवाइडेड है. फर्स्ट है मीडियन प्लेन. मीडियन प्लेन जो है वो डिवाइडेड है लॉन्गिट्यूडनली मिड लाइन से, जो कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में. लैटिट्यूडली जो है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ मीडियन प्लेन में जो है वो डिवाइडेड है. सेकंड है फ्रंटेनल प्लेन. ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड है हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, आगे और पीछे. नेक्स्ट है ट्रांसवर प्लेन. अ ट्रांसवर or horizontal section provides a cross section dividing the body part into upper and lower parts. इसमें जो हमारी बॉडी है वो अपर और लोअर पार्ट में डिवाइडेड है. जो हमारा जैसे कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये हमारा अपर पार्ट है. लिम्स, जो हमारे नीचे के लिम्स हैं, पेल्विक जो एरिया है वो हमारा लोअर पार्ट है, तो ये उसमें डिवाइडेड है. नेक्स्ट है हमारा कैविटीज़ ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी है वो 4 कैविटीज़ में डिवाइडेड है. क्रेनियल, थोराइसिस, एब्डोमिनल कैविटी एंड लास्ट है पेल्विक कैविटी. तो क्रेनियल कैविटी देखते हैं. सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में कोई भी कैविटी आए या फिर कोई भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने के लिए आए, तो आप सबसे पहले ऊपर टॉपिक का नाम लिखें. उसके बाद जो है आप उसका डायग्राम बनाएं, फिर आप स्ट्रक्चर लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रेनियल कैविटी देखते हैं. एंटीरियर, एंटीरियर का मैंने बताया था ए से आगे, ए से एंटीरियर. ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है. ए से आगे, ए से एंटीरियर. एक फ्रंटेनल बोन, जो ये वाला पार्ट है ये फ्रंटेनल बोन है. ये हमारे आगे की तरफ है, जहाँ पर जो जब टीका लगता है तो ये वो वाला पार्ट है. एल लेटरल, 2 टेम्पोरल. लेटरल मतलब साइड की, जैसे कि आपको भी इसमें शो हो रही होगी ये वाली टेम्पोरल बोन. इसमें जैसे हमारे जो ईयर्स होते हैं, दोनों ईयर्स के ऊपर ये शो होती है. पी पोस्टीरियर, पी का मैंने बताया था पी पीछे मतलब, तो एक ओसिपिटल बोन होती है. जो ये वाली बोन है ये ओसिपिटल बोन होती है. सुपीरियरली, सुपीरियरली का मैंने बताया था आपको कि जो सबसे ऊपर है 2 पैराइटल बोन, 2 तरफ एक, दोनों पैराइटल बोन है, ये वाली पैराइटल बोन. लास्ट है इन्फीरियर. इन्फीरियर का नीचे बताया था मैंने, एक स्फीनोइड है, एक इथमोइड है, और जो कुछ कुछ पार्ट फ्रंटेनल, टेम्पोरल और ओसिपिटल बोन का भी है. आप ये लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे.
सेकंड कैविटी है थोराइसिस कैविटी। स्ट्रक्चर देखते, स्ट्रक्चर ऑफ थोराइसिस कैविटी। जो ये कैविटी है ये सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, और जो इसकी बाउंड्रीज है वो थोराइसिस केज और कुछ सपोर्टिंग मसल्स से आप मिलकर बनी होती है। एंटीरियर में क्या है, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। अब इसमें देखते हैं हम कि स्टर्नम ये बीच वाली है और कोस्टल कार्टिलेज ये साइड वाले जो ये लिखा है। उसके बाद है लेटरल। लेटरल में क्या होते हैं, साइड में क्या होते हैं हमारे 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। पोस्टीरियर में थोराइसिस वर्टिब्रा होती है। सुपीरियर में स्ट्रक्चर फॉर्मिंग रूट ऑफ नेक, और इंफीरियर में डायाफ्राम। जो ये है ये थोड़ा डोम शेप का होता है, इसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। अब इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। द मेन ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर कंटेन इन द थोराइसिस कैविटी आर, इसमें देखते एक ट्रैकिया होता है, 2 ब्रोंकी होती है, 2 लंग्स आते हैं इस कैविटी के अंदर, एक ईसोफेगस है, हर्ट है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है, और कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं। थर्ड है एब्डोमिनल कैविटी। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी का। जो ये कैविटी है ये सबसे लार्जेस्ट कैविटी है और ओवल शेप की होती है। सुपीरियर का मतलब ऊपर, अपवर्ड किस साइड, तो इसमें क्या है ये सेपरेट करती है थोराइसिस। ये सुपीरियर जो है उसके ऊपर डायाफ्राम होता है और जो कि थोराइसिस और एब्डोमेन को अलग अलग करती है। उसके बाद एंटीरियर है जो कि मसल फॉर्मिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। लेटरल में क्या है, लोअर रिब्स पार्ट ऑफ मसल, और इंफीरियर में क्या है, कंटिन्यू विथ पेल्विक, ये पेल्विक के साथ कंटिन्यू होती है। इसके अंदर देखते क्या क्या कंटेंट आता है। स्टमक, स्मॉल और लार्ज बोथ इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, बाइल डक्ट और एक स्प्लीन, 2 किडनी, 2 एड्रिनल ग्लैंड। फोर्थ इज पेल्विक कैविटी। जो ये पेल्विक कैविटी है ये रफली फनल शेप की होती है और ये एक्सटेंड करती है लोअर और एब्डोमिनल कैविटी से। सुपीरियरली में क्या है, ये कंटिन्यू होती है एब्डोमिनल कैविटी से। एंटीरियर में क्या है, इसकी पबिक बोन है। पोस्टीरियर में सैक्रम और कोकेक्स है। लेटरल में इनोमोइट बोन। इनोमोइट बोन जो हमारी हिप बोन होती हैं उनको बोलते हैं। इंफीरियरली में मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर। अब इसका कंटेंट देखते हैं। सिग्मोइड कोलन होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है। जो ये 3 है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है। सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनस। लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर क्या चीज़ें अलग होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ओवरी, वजाइना। और मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा और डिफरेंट डक्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो पेल्विक कैविटी के अंदर हमने पढ़ा था वो, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो हमने पेल्विक कैविटी के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मैं बोलूँगी वो है रीजन ऑफ द एब्डोमेन। इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी है वो 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो हमारा बीच में है वो एपिगैस्ट्रिन रीजन है, जो हमारा साइड में है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब उसके नीचे राइट लंबर, अम्बिलिकल रीजन एंड लेफ्ट लंबर। देन पेल्विक कैविटी में जो है वो राइट इलियक फोसा, फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, देन लेफ्ट इलियक फोसा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। आई होप ये सभी को समझ आ गए होंगे और ये इसको भी देख लेना एक बार। So I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about chapter 2 cell and tissue. And I hope you will understand it. Thank you.